नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, दिल्ली के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टी में अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, आपको बता दे, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है। दोस्तों, मौजूदा समय में बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। अब दोस्तों, देखना होगा अगले होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन का अरवल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो वही कांग्रेस गठबंधन और अन्य का औरंगाबाद में सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को कटिहार में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वही कांग्रेस गठबंधन और अन्य का किशनगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कैमूर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खगड़िया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में गया कि 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को गया में 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का गोपालगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की।
तो दोस्तों ताजा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जमुई में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 43 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 28 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 5 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का जहानाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दरभंगा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में नवादा की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नालंदा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को पटना में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिमी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्वी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को पूर्णिया में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वही अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का बक्सर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बांका की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 129 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 53 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 56 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 10 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को बेगूसराय में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भोजपुर में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मधुबनी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मधेपुरा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मुजफ्फरपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन का रोहतास में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का लखीसराय में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों, ताजा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का वैशाली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 253 विधानसभा सीटों में से 195 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 50 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 95 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 15 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट का सबसे ताजा और सटीक सर्वे की,
तो दोस्तों ताजा सर्वे में शिवहर की एक विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का शेखपुरा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को समस्तीपुर में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सहरसा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में सारण की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सारण में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सीतामढ़ी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सिवान में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपौल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 107 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 117 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 19 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार में अब की बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत हैं? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है।